की उस परंपरा को निरंतर आगे बढ़ाते हुए आचार्य भगवान के सागर जी महाराज का 2024 का पावन वर्षायोग धर्मनगरी बुढ़ाना। और वास्तव में सर्वप्रथम में एक बार जोरदार तालियां सकल जैन समाज बुढ़ाने के लिए चाहूंगा। एक बार हम सभी जितने बाहर से पधारे हैं उन्हें साधुवाद देते हैं। 20 जुलाई 2024 एक ऐसा पावन दिवस जब आचार्य भगवान के सागर जी महाराज से संघ का मंगल कलश की स्थापना कराने का सुंदर सौभाग्य सकल जैन समाज बुढ़ाना के साथ साथ हम सभी को प्राप्त हुआ। तब से लेकर आज तक सकल जैन समाज बुढ़ाना के माध्यम के आचार्य भगवान के पावन सानिध्य में हम आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की उस बगिया को, जिसे ज्ञानोदय क्लब के नाम से सभी देशवासी जानते हैं, एक ऐसी पावन बगिया बुढ़ाना ने हम सभी को यह अवसर प्रदान किया है कि ज्ञानोदय क्लब की जितनी भी शाखा परम सौभाग्य के मार्गदर्शिका के रूप में हमारे बीच हम सभी की श्रद्धा की बात परम आदरणीय परम श्रद्धेय आदरणीय दीदी अनीता दीदी जी, मंजुला दीदी जी, रेखा दीदी जी, सरिता दीदी हमारे बीच हैं। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। बंधुओं, प्रातःकाल की बेला से अनेक श्रावक श्राविकाएं आज 3 लोक के नाथ तीर्थंकर भगवान चंद्र पर्व भगवान के मंदिर में होने वाले उस सुंदर विधान में वहां पर लगे हुए थे। अनेक स्थान से दिल्ली, आगरा, मुरैना, बुढ़ाना, अनेक मुजफ्फरनगर के स्थानों से गुरु भक्त यहाँ पर आए हैं। आइएगा सर्वप्रथम प्रातःकाल से लेकर अब तक की अपनी थकान को दूर करते हैं। आचार्य भगवान मंच पर विराजमान है, सेशन विराजमान है, और मंच पर जब दिगंबर साधु विराजमान हो जाते हैं तो सभी का मंच पर जाना संभव नहीं हो पाता है। सभी की अपेक्षा, सभी की कामना रहती है कि आचार्य भगवान के चरणों को स्पर्श कर उनका नमोस्तु भगवान आचार्य भगवान से संघ की श्री चरणों में त्रिबार नमोस्तु करते हुए आइएगा आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम किसी भी कार्य के लिए धार्मिक मंगलाचरण क्या बात है, बहुत सुंदर। कहते हैं सुनो भक्तों हम आज तुम्हें एक बात बतलाते हैं। सभी ध्यान दीजिएगा। सुनो भक्तों हम आज तुम्हें एक बात बतलाते हैं। हमें आचार्य मिल जाते तो सारे तीर्थ मिल जाते। सुन लो भाई पूरा। शिखर जी के नजारे एक पल में देख लेते। शिखर जी के नजारे एक पल में देख लेते। अगर गुरुवर के सागर जी मुस्कुरा जाते तो पार्श्वनाथ मिल जाते। आइए चलते हैं गुरुवर के श्री चरणों में चलते हैं। देखिए हमारी कमेटी ने मुझसे गुरु दर्शन मिल गए, जिंदगी के मायने बदल गए, जिंदगी के मायने बदल गए। जब से गुरु दर्शन तेरे मिल गए। उठाओ हाथ उठाओ, क्या बात है, इधर हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, बहुत सुंदर। मिल गए, जिंदगी के मायने बदल गए। जब से गुरु दर्शन तेरे मिल गए, जिंदगी के मायने बदल गए। बागों में फूल जैसे खिल गए। इसमें डाली ना हो
वो ससुराली किस काम की जिसमें बहुत ज्ञान है आपको, और वो भक्ति ही किस काम की जिसमें ताली ना हो। दोनों हाथ उठाएंगे। जब से गुरु दर्श तेरे मिल गए, अरे जिंदगी के मायने बदल गए। वो गुरुवर मेरे जग से निराले, यूं ही आंखों में आंसू की लकीर बन गई, यूं ही आंखों में आंसू की लकीर बन गई, जो कभी ना सोचा वो तकदीर बन गई। यूं ही फिरा रहा था रेत पर उंगलियां, यूं ही फिरा रहा था रेत पर उंगलियां, जो क्या है। जब से गुरु दर्श तेरे मिल गए, जिंदगी के मायने बदल गए। जब से गुरु दर्श तेरे मिल गए, जिंदगी के मायने बदल गए, जिंदगी के मायने बदल गए। विपत्तियां कितनी भी आए मगर, आपत्तियां विपत्तियां कितनी भी आए मगर, महावीर का धर्म बदनाम नहीं होने देंगे। जब से गुरु दर्श तेरे मिल गए, जब से गुरु दर्श तेरे मिल गए, और जिंदगी के मायने बदल गए, जिंदगी के मायने बदल गए। अरे बागों में फूल जैसे खिल गए, बागों में फूल जैसे खिल गए, जिंदगी के मायने बदल गए। आँखों में भर भर लाए नीर, तेरी छटा निराली काटेंगे कर्मों की जंजीर, तेरी छटा निराली काटेंगे कर्मों की जंजीर। आइएगा, चले चलते हैं आचार्य भगवान सरस्वती सागर के महाराज के चित्र की ओर। कर रही हैं उसका अनावरण। ये कैसा सलोना उठी मन में उमंग, कैसे चलो मैं करंट, मन झूम गया झूम गया झूम गया, आखिर आया है। सेवक आया है वो तो अर्जी लाया है, सेवक आया है वो तो अर्जी लाया है। एक बार सभी लोग को एक हाथ उठाओ, एक हाथ उठाओ, एक हाथ, और जैसे मैं करूंगा वैसे करना है कि बाबा खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया है, कि बाबा खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया है। हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए ये सागर के, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए ये सागर के। हम हो गए ये सागर के, बोले हम हो गए ये सागर के, हम हो तो मंडल वाले के, हम हो गए तो मंडल वाले के। और हम ताल बजा कर कहते हैं हम हो गए ये सागर के, हम ताल बजा कर कहते हैं हम हो गए ये। बिना चुतोरे आगे ना हमें, बिना चुतोरे आगे ना हमें, बिना चुतोरे आगे ना हमें, बिना चुतोरे आगे ना हमें। चुनरिया लाल बिना चुतोरे आगे ना हमें, और चुनरिया लाल बिना चुतोरे आगे ना हमें। बिना
बाहों में मैं बांध के घुंघरू। एक मिनट भैया, एक मिनट। हेलो अरे क्या निका दिया सामने के खबर से बताएं। हेलो सामने जैन समाज से पधारे अजय भैया और उनकी पूरी टीम बुढ़ाना जैन समाज की ओर से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हमारे समाज का, हमारे परिवार का एक अपना चैनल, जिसके माध्यम से प्रत्येक धार्मिक कार्यक्रमों का चाहिए। माता जग माता है, तुम भाग्य की विधाता है, तो तेरा आशीर्वाद माता एक बार चाहिए। कंठी और लकीनी पे हो जा तुम विराजमान, माथे पर हाथ तेरा एक बार चाहिए। हम तो है तेरे दास, मुझसे मत हो उदास, ज्ञान तो अधूरा माता केवल ज्ञान चाहिए। पार्श्वनाथ भगवान की बोले परम पूजनीय आचार्य अध्यक्ष श्री शांति सागर जी महामुनिराज की। बोले परम पूजनीय आचार्य अध्यक्ष श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज की। बोले परम पूजनीय आचार्य अध्यक्ष गेय सागर जी महाराज की। बोले समस्त मुनि संघ की। बोलेगा वो भक्ता, जब भक्त रह जाए 2 मिनट का, थोड़ा क्या बात कर रहा, 2 मिनट क्या बोले, लेकिन फिर भी पहले मैं आपको 2 मिनट के लिए हमारे बंधु कहते हैं, उठे ऊंचा कोई कितना वो अंबर हो नहीं सकता। उठे ऊंचा कोई कितना वो अंबर हो नहीं सकता। बड़ा ले झील सीमा भी समंदर हो नहीं सकता। दहकता है दमकता है इतन है जिनका कुंदन सा। यूं ही धरती पे हर कोई दिगंबर हो नहीं सकता। यूं ही धरती पे हर कोई दिगंबर हो नहीं सकता। देखिएगा बंधु, इस समाज का मैं सौभाग्य मानता हूँ जहाँ पर और ऐसे सिद्धों की भव्य आराधना परम पूजनीय आचार्य ज्ञान सागर महाराज श्री के मंगल पावन सानिध्य में हुई। सिद्धों की आराधना सिद्ध महा, क्योंकि यहाँ पर हमारे माता जी का 3 बार चातुर्मास हुआ और चातुर्मास को हमारे समाज के सभी आदरणीय व्यक्ति हमारे लिए पूजनीय है। और मैं इनके लिए एक बात कहता हूँ, ये जो आपने विधान भी किया सिद्धों की आराधना का, ये सम्यक वर्धनी क्रिया कही जाती है। आराध भगवान की भक्ति कैसी होती है? पुण्य वर्धनी क्रिया होती है, सम्यक वर्धनी क्रिया होती है। और देखो आचार्य ने कहा है, भाई साहब सुनना कमेंट, हमने पहचान न पाई है। सच पूछो तो नारी की शक्ति को नर ने पहचान न पाई है। मंदिर में है मीराबाई, युद्ध क्षेत्र में लक्ष्मीबाई है ज्ञान क्षेत्र में तेजस्वी, इसकी तो छटा निराली है। सच पूछो तो ये परिवार नारी के गौरवशाली है। इसलिए जोरदार ताली नारियों के सम्मान में। अब आप बोलना मत, नहीं तो मैं दूसरा ही बोल लेता हूँ, ध्यान रख लेना। तो बंधुओं मैं कह रहा हूँ, ये आपने जो अभी पूजन की भगवान की, ये सम्यक वर्धनी क्रिया थी। और सम्यक वर्धनी जो क्रिया होती है वो पुण्य आश्रम का कारण आचार्य ने कहा है। इसलिए इस पुण्य के उदय से देखो ऐसा कहा है, पद्म कुमार का इतना पुण्य था कि उसको जब जन्म करके शत्रु ले गया तो उसके पुण्य के प्रभाव से शिला भी हिलने लगी, हिलती नहीं, उसका पुण्य का प्रभाव। हमारे आचार्य कहते हैं विद्यासागर जंगल में जाते थे, वहाँ मंगल हो जाता है। इतनी अच्छी बात कही, पुण्यात्मा जीव के आगमन से जंगल में मंगल हो जाता है। जहाँ पतझड़ कर रहा निवास वहाँ मधुमास छा जाता है। भाई साहब बातें न करें गुरपाल जी की अच्छी चाल नहीं होती है, गधे की ससुराल नहीं होती है, स्वर्ग में हड़ताल नहीं होती है, नरक में अस्पताल नहीं होती है, कौवल और कौवा कभी गोरे नहीं होते हैं, नपुंसकों में कभी छोरे नहीं होते हैं, महाराज कभी नाराज नहीं हो जाए, जो नाराज हो जाए वो हमारे महाराज नहीं होते हैं। सुमेर को कोई उखाड़ नहीं सकता है, पापी को नरक से कोई काट नहीं सकता है, और आप जैसे पुण्यात्मा लोगों का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। काम पुण्य का किया है। अब बंधुओं मैं और बोलूं तो देखो बंधु, चींटी का हाथी जैसा बड़ा पेट नहीं होता है, सम्यक दर्शन का कोई रेट नहीं होता है, देवी देवताओं के हार्ट अटैक नहीं होता है, मुनियों के संग में टीवी सेट नहीं होता है। तो हर एक गृहस्थ और विपुल जैसा और सत्येंद्र जैसा धर्मात्मा सेठ नहीं होता है। जोरदार ताली बजाओ बंधु। देखो बात सत्य की है, सामने वाला कितना पुण्य करता है और हम उसके पुण्य की अनुमोदना करते हैं। तो बंधु मैं तो ये कहता हूँ, हमारे गुरु का पावन सानिध्य मिला। अरे गुरु वांग से बड़े होते हैं और गुरु शान से बड़े होते हैं, और सच पूछे तो गुरु हमारे भगवान से बड़े होते हैं, साक्षात भगवान का रूप दिखते हैं।
ऐसे गुरु का हमें शामिल मिलता है बंधुओं, सौभाग्य मानना चाहिए। तो अब हमारे को तो कोई बात है ना कि क्या बोले वक्ता, जब वक्त रह जाए थोड़ा और खींच ली जाती लगाम तो आगे नहीं बढ़ेगा घोड़ा, इसलिए लगाम खींच रही है और टाइम हो रहा है। तो मैं तो अंत में यही कहता हूँ युवा वर्गों के लिए कि मित्रों, कर्ज रो रो भरा आपके सब रिश्तों का सब, और इस पर भी कुछ रह जाए तो यारों दोस्तों गाली ना देना मुझे, मैं तो टूटा हुआ खोआ हुआ आपके यहाँ 8 दिन के रिश्तों का। आप लोगों ने जो सम्मान दिया है वो भी याद रखेंगे, और इस समाज को और महिला वर्ग को एक और कहूँगा कि महिलाओं, हाड़ा रानी ने शीश काट के चुंडावत को निशानी दे दी, पन्ना ने अपना लाल दे के राणा को जिंदगानी दे दी, और उस नारी को हर पल वंदन करता हूँ जिसने धर्म की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपनी कुर्बानी दे दी। इन्हें नारियां भी माने हैं। इन दोनों के लिए लास्ट में यही अंत में भावना कहता हूँ कि बंदो, छिलके कहाँ तक उतारे ये तो प्याज है, घूंघट कहाँ तक संभालो ये तो लाज है, और समझा जाए तो हम अलग अलग आपके गुण कहाँ तक गाएंगे, क्योंकि ये तो एक बुढ़ाना की बड़ी भारी समाज है, ये लेकिन इनमें तो अनंत गुण है। इस गुण को और बंधु हमारे तरफ से यही है, उत्साह आशीर्वाद है, धन्यवाद। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के नियम हमने अपने जीवन में देखे हैं, उन नियमों से जितने हम प्रेरित हुए हैं, उन्हीं नियमों का अनुकरण करते हुए इस परंपरा को, इस संकल्प को आगे बढ़ाने ज्ञान सागर जी महाराज कितने व्रत उपवास कर रहे हैं और नियोग सागर जी महाराज इतनी कैसे साधना कर रहे हैं, आप सभी जानते भी हैं, देख भी रहे हैं, परिचित भी हैं। बंधुओं, मात्र आवश्यकता प्रशंसा की नहीं है, आज आवश्यकता है समय के साथ समर्थन करने की, समय के साथ आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी महाराज के उन कार्यों को आगे बढ़ाने की जो वास्तव में बहुत सारे कार्य अभी अधूरे हैं। आज हम यहाँ पर एक सामूहिक रूप से एकत्रित हुए हैं। मैं स्वयं में आनंदित हूँ कि ज्ञानोदय क्लब की इतनी सारी टी शर्टों के साथ अपने युवा साथियों को बहुत लंबे समय के बाद मैं देख पा रहा हूँ। भाई ऋषभ जैन ने प्रयास किया कि साप्ताहिक अभिषेक की परंपरा को बढ़ाया जाए, तो हम 8-10 लोग रह जाते हैं और साप्ताहिक अभिषेक अपने आसपास के मंदिरों में कर लेते हैं। मैं एक बार पुनः आप सभी को पूज्य श्री के इस मंच से आह्वानित करूंगा कि हम उसी पुरानी श्रृंखला में जाएं, उसी प्राचीन परंपरा के अनुसार, उसी कार्यशैली के, और हम आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी महाराज के ऐसे अनुयायी हैं, ऐसे भक्त हैं कि उनकी बातों को, उनके प्रवचनों को हम आज भी अपने जीवन में सार्थक कर रहे हैं। समय की अपनी सीमाएं हैं, अनुज भाई निरंतर मेरे पास खड़े हैं, इशारा कर रहे हैं। अभी तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमें उन सभी समाज, कोई भी श्रावक श्राविका इस बात से वंचित न रहे कि अवसर व्यक्ति विशेष को दिया गया है। इसलिए गुरु पूजा से पूर्व मैं निवेदन करूंगा, हमारे भी संगीतकार भैया हैं, कि बोली के माध्यम से चरण प्रक्षालन 1 मिनट में पूरा करेंगे, क्योंकि समय की अपनी सीमाएं हैं, धन की इतनी आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता श्रद्धा, आस्था, विश्वास और समर्पण की है। भैया सामने भैया, उधर वो भैया बोल रहे हैं, उधर भी ध्यान दो। शुरू कहाँ से करूँ मैं बोली शुरू, शुरू 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 कहाँ से करूँ मैं बोली शुरू, नहीं कोई तिजोरी खाली जय समाज पैसे वाली, उधर ध्यान दो भैया, नहीं कोई तिजोरी खाली, तुम ही बताओ अब मैं क्या करूँ। शुरू गुरुदेव के आने से यहाँ सब बदल गया, और कहीं कहीं मैं भी और भूल गिर गया। गुरुदेव के आने से यहाँ सब बदल गया, आप तो 2020 का जमाना है, बोल दे 15, बोल दे 15,115। 11 वाले मेरा हाथ उठाना, किधर बैठे 11 वाले, किधर 11 वाले 15,115 सब एक ही हैं। मेहनत तो आपने है ना, सब एक ही हैं। अरे वाह, क्या बात है। लेकिन भैया मानता हूँ सब एक हैं, लेकिन सबर के ये सागर तेरे चरणों की रज को पाकर गुरुवर में निहाल हो गया, गुरुवर में निहाल हो गया, गुरुवर में निहाल हो गया, गुरुवर में निहाल हो गया। चलिएगा 16, 116, 1, 2, 2.5, 3। 1 मिनट आपके भाव हो रहे, हाँ हाँ
देखिए भैया, ये दौलत जो यहाँ की दौलत है ना, ये नहीं रह जाएगी, कुछ साथ नहीं जाएगा, लेकिन जो आप कर रहे हैं ना पुण्य, ये वहां भी साथ जाएगा। जयकारा लगाएंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए पूरी भक्ति भावना के साथ। बोलिए 1008 श्री महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए सराकोद्धारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री गेय सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। चलते हैं, अभी बोली का क्रम चल रहा था, सभी अपने अपने भावों को प्रेषित कर रहे हैं और मुझे लगता है ऐसा कौन सा सौभाग्यशाली परिवार होगा जो आज पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। कहते हैं कि संसार में व्यक्ति अकेला आता है और अकेला जाता है और सारी माया यहीं पर छोड़कर जाता है। कि लेके जाते हो आप लोग, ले जाते हैं क्या? संग में बुढ़ाना वाले लेके जाएंगे ना, नहीं ले जाएंगे। इसलिए कहा है कि कोठी मजा न देगी, बंगला मजा न देगा। कोठी मजा न देगी, बंगला मजा न देगा। घर में बिना रे भाई, घर में बिना रे भाई, कोई न साथ देगा। कोठी मजा न देगी, बंगला मजा न देगा। काया न साथ देगी, माया न साथ देगी। धर्म बिना रे भाई, धर्म बिना रे भाई, कोई न साथ देगा। कोठी मजा न देगी, बंगला पर चातुर्मास करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। और चातुर्मास कौन सा चल रहा है? 20 चल रहा है ना, मतलब ऐसा 20वां नहीं, वैसे तो 11वां चल रहा है, लेकिन उनका यह पहला चातुर्मास 20 नंबर के बराबर है, क्योंकि आपकी भावनाओं के साथ में ऐसा लग रहा है। हमारी दीदी भी कह रही हैं कि ऐसा लगता है कि 21वां चल रहा है चातुर्मास बुढ़ाना की पावन धरा पर। और कहते हैं कि सुबह भी मैंने बोला था कि इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। और लोग यूं ही नहीं आते पूज्य गुरुदेव के चरणों में, क्योंकि भक्ति ही इंसान को भगवान बना देती है, भक्ति ही भगवान बना देती है। चलते हैं, अपनी भावना बनाएंगे। 16,116 रुपया, 16,116 रुपया। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा। कौन कौन संसार से हारा है? दोनों हाथों को उठाएंगे ऊपर। मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से जो हारा कहाँ जाऊँगा गुरुदेव, यहाँ से जो हारा कहाँ जाएंगे भगवान। 16,000 21,121। बोलिए आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। अरे गुरु देने वाले हैं, हम तो लेने वाले। गुरु देने वाले हैं, हम तो लेने वाले। आज खाली हाथ नहीं जाना, जिसे चाहिए वो बोली भराना, भराना जिसे चाहिए वो बोली भराना। 21,121 रहना वाले, ज्ञान तीर्थ और सोना के नंदीश्वर मंदिर वाले। ज्ञान तीर्थ और सोना के नंदीश्वर मंदिर वाले। सदा रहेंगे संति हमारे, संति रहना वाले। सदा रहेंगे संति हमारे, संति रहना वाले। ज्ञान तीर्थ और सोना के नंदीश्वर मंदिर वाले। आइएगा, जोरदार तालियां भाई आशीष जैन। अरे ज्ञानोदय क्लब मुजफ्फरनगर वालों, आप तो तालियां बजा दो एक बार भाई आशीष। हम होंगे ज्ञानवान, हम होंगे ज्ञानवान, हम होंगे ज्ञानवान एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे ज्ञानवान एक दिन।
परिवार, भाई सचिन जैन, आशीष जैन, उस परिवार से भाई रूबल जैन आज यहाँ पर है। जोरदार तालियों से उनके भाग्य की सराहना करते हुए उनसे अनुरोध करेंगे कि आए और आचार्य भगवान के सागर जी की गुरुदेव के चरणों का प्रक्षालन करें। सास बेट में 3 नाम भैया से भाई अमित जैन अपने साथियों के साथ यहाँ पर आए हैं। हम पूज्य श्री के इस मंच से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए उनसे अनुरोध करेंगे कि वो व्यवस्थाओं के अनुसार बैठने का प्रयत्न करें। सभी प्रबंध समिति के सदस्य हैं, सभी बैठ जाएं। बहुत पुण्य उदय से ब्रह्मचारी बहनों को सुनने को मिलता है। अपने व्यवस्था आइएगा। सास भेंट यहाँ पर 3 परिवारों के माध्यम से हो रहा है। भाई अनुज जैन जी ने उनके नाम ले लिए हैं। भाग्यशाली परिवार शाश्वत सिंगाई नरसिंहपुर वाले गुरुवर जी मेरी चरिया। चलिएगा, सभी व्यवस्थित हो जाएं। एक बार पुनः हाथ जोड़कर अनुरोध है कि जो श्रावक श्राविकाएं अपने स्थान पर खड़े हैं, अगर वो बैठने का प्रयास करें तो सभी आपस में बातचीत बंद करें। सर्वप्रथम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में 4 पंक्तियां समर्पित हैं। मेरे गुरुदेव को दुनिया गुरु ज्ञान सागर कहती है। कृपालु भक्तों की टोली उन्हें आचार्य कहती है। अनेकों और भी उनको बहुत कुछ लोग कहते हैं। मेरी श्रद्धा मेरी भक्ति उन्हें अरिहंत कहती है। मेरी श्रद्धा मेरी भक्ति उन्हें अरिहंत कहती है। अपने हाथों को ऊपर की तरफ ले जाते हुए जयकारा लगाएंगे। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री। जितनी तादाद में आप सभी बैठे हैं, मुझे लग रहा है कि आपकी आवाज उतनी तेज नहीं आ रही है, इसलिए वो आवाज कहां तक पहुंचानी है ये आप स्वयं जानते हैं। बोलिए नव चेतना प्रदायक श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। समस्त आचार्य संघ की। न ज्योतिष मंत्र ये होते, न ही ब्रह्मांड होता ये, न भौतिक यंत्र ये होते। समुद्र सूख ही जाता, जमाना जल चुका होता। न होता धर्म धरती पर अगर ये संत ना होते। न होता धर्म धरती पर अगर ये संत ना होते। बिना कांटों के फूल नहीं खिलता है, बिना कांटों के फूल नहीं खिलता है, बिना बाती के दीप नहीं जलता है। धर्म दीप जल जाते हैं उस धरा पर जहां वर्षा योग का भरपूर लाभ मिलता है, जहां वर्षा योग का भरपूर लाभ मिलता है। आज की बात मैं मुजफ्फरनगर में स्थित अतिशय क्षेत्र बहलना जी से प्रारंभ करूं, चूंकि मुझे वो दिन याद आ रहे हैं जिस समय देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की विशाल प्रतिमा के समक्ष परम पूज्य आचार्य रत्न श्री ज्ञान सागर जी महाराज श्री अनेक नवयुवकों के साथ बैठे हुए थे। और आप सभी को मैं कहना चाहती हूं कि संसार में 4 प्रकार के व्यक्ति हुआ करते हैं। कुछ ऐसे हुआ करते हैं जिनको मात्र परिवार के लोग याद करते हैं। इस धरा पर कुछ ऐसे व्यक्ति हुआ करते हैं जिन्हें पूरा नगर याद करता है। इस धरा पर कुछ ऐसे व्यक्ति हुआ करते हैं जिन्हें पूरा देश याद किया करता है। और
कुछ ही बिरले व्यक्ति ऐसे हुआ करते हैं जिसने पूरा विश्व याद किया करता है, और उन व्यक्तियों की श्रृंखला में आज हम और आप सभी एक ऐसे संत का स्मरण कर रहे हैं जिनका नाम आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज श्री था। निश्चित जिस समय मध्य प्रदेश से बिहार करते हुए पूज्य गुरुदेव उत्तर प्रदेश की पावन धरा पर आए, लोगों ने उनकी चर्या देखी, लोगों ने उनका आचरण देखा, लोगों ने उनकी साधना देखी, और सभी के मुख से एक साथ निकलने लग गया कि अरे हम सबका उद्धार करने के लिए मध्य प्रदेश से चल करके लघु विद्यासागर का रूप लेकर के उपाध्याय श्री ज्ञान सागर जी महाराज श्री आए हैं, मुनि श्री ज्ञान सागर जी महाराज श्री आए हैं। निश्चित पूज्य गुरुदेव का जैसा नाम था वैसा ही काम था। उनके विशाल व्यक्तित्व को हम और आप सभी शब्दों के माध्यम से बांध नहीं सकते हैं। कवि की कविताएं फीकी पड़ जाती हैं, चित्र के चित्रकार फीके पड़ जाते हैं, वक्ता के शब्द छोटे रह जाते हैं और लेखक की कलम भी बौनी रह जाती है। ऐसे चुंबकीय आकर्षण के धनी पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज श्री, जिनका पावन सानिध्य हमें मिला, पर अकस्मात हम सभी के बीच से वो उदीयमान नक्षत्र अस्ताचल की ओर चला गया, जिससे महान क्षति हमारी और आप सबकी हुई है। अतिशय क्षेत्र बहलना, चातुर्मास स्थापना का समय, एक बात आती है कि चातुर्मास के क्षणों में जिस प्रकार से अतिशय क्षेत्र ज्ञान तीर्थ पर पूरे चातुर्मास में युवकों ने पूरे चौके का पानी भर करके एक पुण्य अर्जन किया था, तभी पवन कुमार जी बसेड़ा वालों के सुपुत्र श्री भाई आशीष जी, उनकी पूरी टीम खड़ी हुई और कहते हैं कि चातुर्मास में हम पूरा का पूरा पानी चौकों का हमारी टीम भरेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां भाई आशीष जी खड़े हुए, इनका 2-3 साल का बेटा खड़ा हो जाता है और पापा से कहता है कि पापा जी आप अगर पानी भरोगे तो हम पीछे नहीं रहेंगे। और उनके भाई आशीष जी ने, उनके पिताजी ने उस बाबू को छोटी सी बाल्टी ला करके दे दी, और जैसे भी पिताजी को देखता था छोटी सी बाल्टी लेकर के चौके में जाता था और पानी भर करके पुण्य अर्जन किया करता था। ये संस्कारों का प्रभाव हुआ करता है। 8 अक्टूबर सन 2017 का वह दिन, जिसकी तारीख को अगर आप जोड़ोगे, 8/2017 को जोड़ दीजिएगा 10 हो जाएंगे, और 8 को जोड़ दीजिएगा तो 18 हो जाएंगे, और 18 यानी कि 1 + 8 मिलकर के 9 हो जाएंगे। और 9 के अंक से आप सभी परिचित हैं। 9 के अंक को कहीं से कहीं भी गुणित कर दीजिएगा, कभी भी वह अपने अस्तित्व को खत्म होने नहीं देता है। 9 एकम 9, 9 का 9 रहता है। 9 दूनी 18, 1 8 9 होता है। 9 3 27, 2 7 9 होते हैं। 9 चौको 36, 3 6 9 होते हैं। 9 पना 45, 4 5 9 होते हैं। 9 छंग 54, 5 4 9 होते हैं। 9 7 63, 6 3 9 होते हैं। 9 8 72, 7 2 9 होते हैं। 9 नाम 81, 8 1 9 होते हैं। और 9 के बाद जब 10वें का पहाड़ा हम पढ़ते हैं, 9 धाम 90, जीरे को हटा दीजिए, 9 का 9 रहता है। ऐसा वो 9 के अंक से स्थापित परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज श्री की पावन प्रेरणा और आशीर्वाद से ज्ञानोदय क्लब का गठन हुआ था। और मुझे लगता है यहाँ पर ज्ञानोदय क्लब के जितने भी सदस्य हैं, उन सबको वो दिन याद आ रहा है जब सभी सदस्यों ने मिलकर के चौका लगाया था, और कितने सारे सदस्यों ने मिलकर के पड़गाहन किया और पूज्य गुरुदेव को जब आहार दिया था, गदगद हो गए थे और कह उठे थे कि आज जैसा आनंद मुझे जिंदगी में कभी
नहीं आया है। ऐसे थे परम पूज्य आचार्य रत्न श्री ज्ञान सागर जी महाराज। आज इस ज्ञानोदय क्लब अंतरराष्ट्रीय स्यादमात क्लब के अधिवेशन के दिन इतना ही मैं कहना चाहती हूँ। एक माँ जब बीमार हो जाती है, अपने बेटे को बुला करके कहती है कि बेटा, जिस बगिया को मैंने सींचा था परिश्रम के माध्यम से, जिस बगिया को मैंने पुष्पित पल्लवित किया था, उस बगिया को कहीं मुरझा मत देना। जब तक मैं बीमार हूं, तुम प्रतिदिन उस बगिया में जाकर के पानी सिंचित करना। बेटा जाता है प्रतिदिन की भांति। अरे माँ तो एक बार पानी सिंचित करती थी, पर वो बेटा सोचता है मेरी माँ ने कहा है, इसलिए मैं एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार जाकर के उस बगिया को सिंचित करूंगा। और बेटा प्रतिदिन जाता, एक एक पत्ती, एक एक डाल सबको साफ सुथरा करता। और जब माँ सही हो जाती है, माँ जाती है उस बगिया को देखने के लिए बेटे के साथ। माँ देखती है और उदास हो जाती है, कहती है अरे बेटा, ये क्या किया तुमने? मेरे द्वारा लगाई गई बगिया, मेरे परिश्रम के द्वारा सिंचित गई बगिया को सुखा दिया, क्या हुआ? बेटा कहता है कि माँ, मैं तो एक बार नहीं 3-3 बार जाता था, सिंचित करता था। पर माँ पूछती है फिर क्या हुआ? क्या तुम जड़ों को पानी नहीं देते थे? वो बेटा कहता है कि हाँ माँ, मैंने जड़ों को पानी नहीं दिया, मैंने पत्ती पत्ती को साफ किया, डाली डाली को साफ किया है, पर मैं जड़ों को पानी देना भूल गया। माँ कहती है कि बेटा, यही तो तुम्हारे मूल में भूल है। तुम वृक्षों को पानी देते रहे, पत्तों को पानी देते रहे, पर जड़ों को पानी नहीं दिया, इसलिए ये बगिया मुरझा गई है। ज्ञानोदय क्लब के सभी सदस्य मेरी बात समझ चुके हैं कि पूज्य गुरुदेव ने बहुत अरमानों के साथ इस ज्ञानोदय क्लब के लिए प्रेरणा दी थी। और वास्तव में ये पुष्पित पल्लवित क्लब कहीं मुरझा न जाए, इसके लिए पूरी की पूरी जिम्मेदारी ज्ञानोदय क्लब के समस्त सदस्य, चाहे वो मुरैना से हो, चाहे वो आगरा से आए हो, चाहे वो शाहपुर से आए हो, चाहे वो बुढ़ाना के हो, और चाहे दिल्ली से आए हो, सभी से मेरा यही कहना है, पूज्य गुरुदेव ने जिस बगिया को सिंचित किया है, उस बगिया को ज्ञान के नीर से आगे आप सभी सिंचित करना, तभी आज का ये अधिवेशन करना सफल सार्थक होगा। जैसा कि भाई मंच संचालक पुनीत जी कह रहे थे कि समय समय पर दीदी जी फोन के माध्यम से सूचित करती रहती हैं कि कितना अच्छा आप लोग कार्य कर रहे थे, एक दूसरे को उठाते थे, एक दूसरे को प्रेरणा देते थे, उठो जागो, और प्रातः काल की बेला में हम इस मंदिर जाएंगे, हम इस स्थान पर जाएंगे, और जब समूह के साथ कोई कार्यक्रम होता है तो उसकी अद्वितीय शोभा हुआ करती है। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती थी कि पूज्य गुरुदेव के जाने के पश्चात भी आप सभी का वो क्रम जारी था, पर कोरोना महामारी के वजह से ये जो हम आड़ ले रहे हैं उसको आप भूल जाइएगा। अब हम सबको और एक माली प्राप्त हो चुके हैं, बागवान प्राप्त हो चुके हैं, उस बगिया को सिंचित करने के लिए परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज श्री निश्चित इनसे हम एक ऊर्जा प्राप्त करें और अपनी जो डिस्चार्ज बैटरी है उसको चार्ज करते हुए पुनः उन्हीं सभी सपनों को साकार करने में लग जाए। बहुत भारी काम नहीं है। मुझे एक दिल्ली के भाई श्रेयांश जी का प्रसंग याद आता है। कैलाश नगर के रहने वाले 4 बजे उठ जाते थे और 4 बजे उठ करके पता नहीं कितने युवकों को जगाते थे और ले जाते थे श्री जी के पास अभिषेक करने के लिए। मैं चाहती हूँ ये तरोताजा हो जाए ज्ञानोदय क्लब, फिर से इसमें इतनी स्फूर्ति आ जाए और पुनः ऊर्जावान बन करके अपने
जो अधूरे कार्य हैं उसको पूरा करने के लिए निश्चित आज कमर कस ले। चाहे हमारे भाई ऋषभ जी जो यहाँ उपस्थित नहीं हुए हैं, भाई आशीष जी, भाई पुनीत जी, भाई मनीष जी और इनकी पूरी टीम, मैं तो यही चाहूंगी पूज्य आचार्य श्री गए सागर जी महाराज श्री आज ज्ञानोदय क्लब शादमाद क्लब को ऐसा आशीर्वाद दें कि ये जो थोड़ा सा सो गए हैं ये फिर से जाग जाएं और पूज्य गुरुदेव के द्वारा सिंचित इस बगिया को पुनः सिंचित करते रहें तो आज का ये अधिवेशन कराना सफल सार्थक होगा। बस बगिया को हम सिंचित पुष्पित पल्लवित करते रहेंगे और कुछ भाई पुनीत जी आज सभी को संकल्प दिलाएंगे कि हम जिस तरह से प्रत्येक मंदिरों में जगह जगह जाकर के अभिषेक का क्रम रखे थे उसी तरह से हम इस अभिषेक के क्रम को आगे जारी रखेंगे, तभी इस अधिवेशन की सफलता और सार्थकता होगी। इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य रत्न श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। बहुत सुंदर सीधे हृदय पटल पर उतरते हैं। आदरणीय दीदी आज आपकी बातों से आपकी प्रेरणाओं से आचार्य भगवान गे सागर जी महाराज के मंगल में आशीर्वाद से हम सभी युवा साथियों ने यह संकल्प अभी सब साथियों ने मिलकर कर लिया है कि साप्ताहिक अभिषेक हम निरंतर करने का प्रयास करेंगे। अभी तो मासिक अभिषेक जो हमारा निरंतर चल रहा है उसमें हम अपना संख्या बल, क्योंकि हमारे सदस्य हैं मुजफ्फरनगर की मैं बात करूं तो 200 ज्ञानोदय क्लब के सदस्य हैं। 200 सदस्य जिस प्रकार पहले 70, 80, 90, 100 सदस्य साप्ताहिक अभिषेक करते थे, दीदी जी आपकी प्रेरणाओं से आचार्य भगवान के आशीर्वाद से उस साप्ताहिक अभिषेक को हम मासिक अभिषेक के रूप में पूरी सामूहिक टीम के साथ हम करेंगे। ऐसा संकल्प हम पूज्य श्री के इस मंच से यहाँ पर ले रहे हैं। हालांकि दीदी जी का दिशा निर्देश और आशीर्वाद और आदेश ये है कि साप्ताहिक अभिषेक आप गर्मियों में तो रख ही सकते हैं, सर्दियों में आप पक्षिक कर लीजिए, 15 दिन का या मासिक कर लीजिए दीदी, वो भी हम करने का पूरा प्रयास करेंगे। अभी तो आज इस अधिवेशन की सार्थकता हम पूर्ण करने का अपना पूर्ण सार्थक और सफल प्रयास करेंगे। आइएगा चले चलते हैं बाल ब्रह्मचारिणी ललिता दीदी जी की नमन और वंदन करते हुए उन्हें जय जिनेन्द्र और वंदना करते हुए उनसे अनुरोध करते हैं कि शीघ्रता के साथ गुरु पूजा हम सभी से कराएं। आदरणीय ललिता दीदी मन समर्पित करने के लिए सबसे पहले वास्तव में जो सौभाग्यशाली बुढ़ाना वासी हैं वो चातुर्मास समिति के पूरे सदस्य यहाँ पर आकर सबसे पहले छाणी परंपरा के श्री चरणों में अर्घ्य समर्पित करेंगे। वर्षा योग समिति के समस्त सदस्य गुरु ने हमें की बूंद न दे पाए, सागर जितना दिया गुरु ने हमें की बूंद न दे पाए। विनती हमारी है बड़े बाबा ज्ञान सागर फिर मिल जाए। विनती हमारी है बड़े बाबा ज्ञान सागर गुरु मिल जाए। छाड़ी रत्नाचार्य श्री जी शांति सागर बंधन है। सूर्य सागर जी विजय सागर अर्घ चढ़ाओ, चरण कमल में शीश धरो। अनर्घ पद प्राप्ति अर्घ्यम निर्वति ज्ञान सागरेभ्यो अनर्घ पद प्राप्ति अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। और साक्षात विराजमान सागर जी सूर्य प्रबल पट्टाचार्य हो सप्तमी गुरुवर, रघुनंदन हो श्रीजीवर, सतसिंहासन सोना सोना आओ विराजो हर्षित मन। रत्न श्री मूर्ति श्री गुरुदेव महान, भग जल में आज यहाँ करो अर्चना सप्तम पट्टाचार्य श्री के सागर मुनीन्द्र उत्तर संभव शक्ति आह्वानम अत्र तिष्ठा स्थापनम अत्रम सन्निहितो भाव षट्सन्निधिकरणम पुष्पांजलि क्षिपामि। और देखिएगा अब न्यारे हमें भक्तों की आंखों के तारे, हम भी बोले तुम भी बोलो गुरुवर की जयकार।
ये सगर जी श्री मुनि ज्ञान सिंधु की प्राप्ति छवि मैं नमन करूं मैं श्री ओम सप्तम पट्टाचार्य श्री के सागर मुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामि ते स्वाहा। संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामि ते स्वाहा। अक्षय पद प्राप्ति अक्षतान निर्वपामि ते स्वाहा। भक्ति भाव विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामि ते स्वाहा। पल पल अपने साथ ज्ञान गुरुदेव का आशीर्वाद बड़े उपकार किए गुरुवर न भूलेंगे हम जीवन भर बड़े उपकार किए गुरुवर न भूलेंगे हम जीवन भर मन इंद्रिय सब होए सफल सकल सुगंधि मन के सिखान निज बल पे तो सतवर पाओ और तुमने वेद उचरा ज्ञान सगर के शिष्य मनोहर के सगर। ओम सप्तम पट्टाचार्य श्री के सागर मुनीन्द्राय क्षुधारो विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामि ते स्वाहा। मन ये मेरा खिला खिला जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला
गई रे, मेरी तो पतंगे उड़ गई रे, मेरी तो पतंगे उड़ गई रे। पतंग, एक मिनट, आप लोग को पता है ना पतंग कैसे उड़ाते हैं? हाँ, तो अच्छे से मेरा जब से गुरु दर्श मिला, ये मेरा खिला खिला, मेरी दम से डोर बन गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। फांसी बिठा दो आज सारे, हो गए गुरुजी हम तुम्हारे, फांसी बिठा दो आज सारे, हो गए गुरुजी हम तुम्हारे। मन का पंछी बोल रहा, मन का पंछी बोल रहा, पीऊ पीऊ बोल रहा, मन का पंछी बोल रहा, पीऊ पीऊ बोल रहा, मेरी दम से डोर बन गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई गुरु देने वाली है हम तो लेने वाले, गुरु देने वाले हैं हम तो लेने वाले, आज खाली हाथ नहीं जाना, अरे आज खाली हाथ नहीं जाना, जिससे चाहिए वो ताली बनाना, जिससे चाहिए वो ताली बनाना। रोज रोज मांगने का झंझट ही छोड़ दो, रोज रोज मांगने का झंझट ही छोड़ दो, जिसे जितना चाहिए वो आज इस मांग दो। आज अच्छा मौका है किसने किसको रोका, आज अच्छा मौका है किसने किसको रोका, खाली हाथ नहीं जाना, जिससे चाहिए वो ताली बनाना, जिससे चाहिए वो ताली बनाना। कोई भी रहेगा कि पटल पर ज्ञान ज्योति भी बुझ बुझता, शुद्ध दीपक से केवल पाऊंगा, प्रतीक ये दीप चढ़ा, ज्ञान सागर के शिष्य मनोहर के ये सगर से सीमुन, मुन ज्ञान सिद्ध की प्रति छवि जिनमें नमन करूं मैं श्री हरि। ओम ब्रह्म सप्तम भट्टाचार्य श्री के सागर मुनीन्द्राय मोहांतकार विनाशनाय दीपम निर्वापम। आचार्य श्री के सागर मुनीन्द्राय अष्टकर वंदनाय धूपम निर्वपामि ते स्वाहा। और इसी का होता है तू रखे विश्वास हो प्यारे, वो पल पल साथ है तेरे, तू रखे विश्वास हो प्यारे, वो पल पल साथ है तेरे। ज्ञान लुटाने आ गए गुरु मेरी नगरिया में, ज्ञान लुटाने आ गए गुरु मेरी नगरिया में, भाग्य जगाने आ गए गुरु मेरी नगरिया
जाइएगा। अब गुरुवर का नाम रानी तू लेता जा सुने और नाम जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव अष्ट ग्रंथ का अर्घ बनाकर पढ़ना कीर्त से उठना दीर्घ जप में दीर्घ काल में दीर्घ भाव से डोक लगा श्री ज्ञान सगर के सृष्टि मनोहर के सगर जैसे मने गुरु ज्ञान सिद्ध की गति छवि मन में नमन करो में सियते सांसों की माला पर गुरुवर का नाम प्राणी तू लेता जा सुने और नाम जय जय गुरुवर सभी लोग स्पर्श करो। सप्तम पट्टाचार्य श्री के सागर मुनीन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ति अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। देखिए समय मुनीन्द्राय मुनि श्रेणी योग सागर मुनीन्द्राय जय माला पूर्ण महार्गम निर्वपामति स्वाहा चरण सरणी हूँ आपकी ये सगर गुरुदेव युगल प्यार बाबा भूल नहीं जाना रे भक्तों का प्यार बाबा भूल नहीं जाना रे गुरुवार का दरबार है सच्ची सरकार है गुरुवार का दरबार है सच्ची सरकार है। कौन कौन चाहते हैं गुरुदेव का आशीर्वाद सबको मिले? हाथ उठा के बताओ जरा, सभी लोग बताओ। और सभी कहेंगे भक्तों का प्यार बाबा भूल नहीं जाना रे भक्तों का प्यार बाबा भूल नहीं जाना रे। पिटोरा पिटवा दो अरे पिटवा दो बाजार में पिटवा दो बाजार में जो मांगो वो ले लो मेरे गुरुवर के दरबार में पिटोरा पिटवा दो संसार में पिटोरा पिटवा दो बाजार में। नव कोटि मुनिवरेभ्यो नर्घ पद प्राप्ति अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। सभी लोग नमो सभी लोग यथा स्थान बैठ जाइएगा और अब पूर्ववत कार्यक्रम आपके बीच में संपन्न हो रहा है। स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम। दूसरे भैया जी विपिन जी आप सुनील जी का सम्मान करेंगे और तीसरे ब्रह्मचारी भैया मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि आप भी आ जाएं और इनके सम्मान के लिए मैं तीसरे भैया जी आ जाओ आप विपुल जी से आग्रह कि आप ब्रह्मचारी भैया का सम्मान करें। सागर की लहरें जमाने से कहो अकेले नहीं हम जमाने से कहो अकेले नहीं हम हमारे संगे संगे की ये सागर की लहरें। हमारे जी आप सुरेंद्र जी का भी सम्मान करें और हमारे बीच श्री 1000 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर के महामंत्री नरेंद्र कुमार जैन जी भी मौजूद हैं। मैं भाई विपिन से आग्रह करूंगा कि नरेंद्र जी का भी सम्मान करें। अध्यक्ष जी सुरेंद्र जैन जी और महामंत्री श्री नरेंद्र कुमार जैन जी। यूं संयम की चादर लपेटे हुए वो प्यारे गुरु पर यूं हर्ष रहे हैं जो पास इनके आए तो चैन आ जाए जो पास इनके आए तो चैन आ जाए यूं संयम की चादर लपेटे हुए। अब श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर के अध्यक्ष श्री महेश जैन जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं। आ जाए जो पास इनके आए तो चैन आ जाए। हेलो हमारे बीच में हमारी दीदी भी मौजूद है। मैं नेहा जी निधि जी से आग्रह करूंगा और ज्ञान सागर महिला मंडल की अध्यक्षा रेखा जैन जी से आग्रह करूंगा कि आप आए
और हमारी दीदी को अंग वस्त्र भेंट कर अरे चंदा पूछे तारे पूछे मेरे गुरुवर कैसे हैं, तुम देखते रह जाओगे मेरे गुरुवर ऐसे हैं, तुम देखते रह जाओगे मेरे गुरुवर ऐसे हैं। मुरैना बड़े मंदिर से कोषाध्यक्ष के रूप में आदरणीय श्री वीरेंद्र जी हमारे बीच हैं। मैं उनसे अक्षरिकाएं हैं, बिना किसी विलंब के शीघ्रता के साथ सभी करेंगे। श्री राजेंद्र जी, श्री गुणपाल जैन जी, श्री महेशचंद जैन जी, आचार्य शांति सागर छाणी स्मृति ग्रंथमाला। श्री गुणपाल जैन जी, श्री महेशचंद जैन जी। अच्छा जी, करने वाले स्वागत करता 4-5 श्रावक आ जाएंगे जो दोनों मंदिर कमेटियों के हैं। चंद्रप्रभु दिगंबर मंदिर प्रबंध समिति और पार्षद आए और हमारे आतिथ्य को स्वीकार करें। श्री नरेंद्र कुमार जैन जी, जैन बाल संस्कार, बहुत सुंदर सुंदर स्नैप फोटो के माध्यम से संभवतः शाम तक या कल तक ये सारा प्रोग्राम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से दे दिया जाएगा। नरेंद्र कुमार जैन जी, श्री नरेंद्र कुमार जैन जी, श्री नवीन जैन जी, श्री नवीन जैन जी, श्री दीपक कुमार जैन जी, श्री दिनेश कुमार जैन जी, श्री विकास कुमार जैन जी, श्री विकास कुमार, थोड़ी सी 2-3 लड़के आ जाओ, व्यवस्था संभालो, चलो ऊपर बैठ कर। श्री इस प्रकार अपने आचार्य शांति सागर छाणी स्मृति ग्रंथमाला के उन सभी सुधी श्रावकों का जो लगभग 35-40 सालों से आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी महाराज की परंपराओं से जुड़े हैं और निरंतर उनके कार्यों को आगे बढ़ाने में सहायक रहे। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से इस ग्रंथमाला के सभी अनुभवी श्री राजकुमार जैन जी, साधु सेवा समिति मुरैना, राजकुमार जैन जी, बाबूलाल जैन जी, मुरैना से आदरणीय श्री अभय जी, श्री मुरैना से साधु सेवा समिति से श्री महेश जी और श्री महेश जी परीक्षा जी, श्री सुरेश चंद जी, श्री प्रकाश जी, श्री बनवारी लाल जैन जी, लाल जैन जी, श्री राकेश जी, श्री बाबूलाल जी, श्री सत्येंद्र मास्टर जी, श्री ऋषभ जी परीक्षा, श्री आलेश जी, श्री अतुल जी। एक परिवार से एक सम्मान हो जाए तो पूरे परिवार का सम्मान स्वतः ही हो जाता है। मैंने पहले भी कहा है कि आचार्य भगवान के मंच से अगर हमारा नाम भूल जाए तो यही अपने आप में सम्मान है। श्री अतुल जी, मनीष बढ़ाना वाले, श्री मनीष बढ़ाना वाले, साधु सेवा समिति मुरैना, सोनू जी, सोनू जी जो मुरैना से हमारे बीच हैं गुरु भक्त के रूप, डॉक्टर मनोज जी, विमल जी, भविक जी बढ़ाना वाले जो यहाँ पर हैं वो अतिशीघ्र आते रहेंगे। बरैया, श्री राजकुमार जी बरैया और श्री टिंकल जी, टिंकल जी, श्री टिंकल जी। महिला मंडल मुरैना, मंजू जी, विमला जी, महिला मंडल मुरैना। महिला मंडल मुरैना से कल्पना जी, मुन्नी जी और खुशी जी। स्यादवाद युवा क्लब मुरैना, सोनू जी, पुरुष वर्ग ज्ञानोदय क्लब मुजफ्फरनगर, जो मैं नाम बोल रहा हूँ उसमें करेंगे आप। सोनू जैन, स्यादवाद युवा क्लब मुरैना, शशांक जैन, संजय जैन, स्यादवाद युवा क्लब मुरैना से आ जाएं। आशीष भैया
जो आ रहे हैं उनका सम्मान करते रहेंगे। मुरैना से सोनू जी, शशांक जी, संजय जी, श्रेयांश जी, शुभम जी, पारस जी, रोमित जी। सकल जैन समाज बुढ़ाना के माध्यम से व्यक्तिगत सम्मान, अभी तक हमारा क्लबों का सम्मान होता था, संस्थाओं का, समितियों का सम्मान होता था। सकल जैन समाज बुढ़ाना के माध्यम से प्रथम बार व्यक्तिगत रूप से सभी का सम्मान हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि अगर एक परिवार से एक व्यक्ति का सम्मान हो गया है तो पूरे परिवार का सम्मान है। रोहित जैन, सचिन जैन, राहुल जैन, नितेश जैन, सातवां युवा क्लब मुरैना। मुजफ्फरनगर की टीम शीघ्र तैयार रहे। भैया भाई वो भैया नहीं दो देर से जैन जी, साधु सेवा समिति शामली से श्री अजय कुमार जैन जी, ऋषभ जैन जी, अक्षत जैन जी, प्रदीप जैन जी और अरविंद जैन जी श्राविका और बैठ जाएंगी। उनका हो चुका है, श्राविका और बैठ जाए। साधु सेवा समिति भैया जी हमारे विशिष्ट चलिएगा। शामली से साधु सेवा समिति के सम्मान। भैया जी इधर को एक बार, डालने वाले भी इधर को देख लो। संतराव जी सियालवाद युवा क्लब और ज्ञानोदय क्लब का राष्ट्रीय अधिवेशन आचार्य भगवान के सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में निवेदन कर रहा हूँ। भाई नीरज जैन राजधानी वाले आएंगे और 2 शब्दों के माध्यम से गुरु चरणों में अपनी बात रखेंगे। आदरणीय श्री नीरज जैन जी राजधानी वाले की याद आ रहा है वह सन 2017 का पावन चतुर्मास जो गहना की पावन भूमि पर आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज का हुआ। और उस पावन चतुर्मास में सियालवाद क्लब जब आचार्य श्री के दर्शन करने पहुंचा तो वहां पर सभी ने देखा कि बहुत अद्भुत नज़ारा सभी का एक ड्रेस कोड में मिला। और एक क्लब ज्ञानोदय क्लब के माध्यम से हमारी पहचान बनाई और एक सूत्र में हम सब बच्चों को पिरोया। आज 7 साल बाद 2024 में वही पावन चतुर्मास की झलकियां हमें बुढ़ाना की पावन धरा पर देखने को आचार्य के सागर जी महाराज के श्री चरणों में मिल रही हैं। और वही आज माला तैयार हो चुकी है और गुरुदेव के चरणों में समर्पित है। गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कुछ कहना तो ऐसा होगा जैसे सूरज को दीपक की ज्योति के समान दिखाना, लेकिन कुछ पंक्तियां मैंने गुरुदेव के प्रति लिखी है जिन्हें आप ध्यान से सुनिएगा। जिसे देख दूर सब भय हो जाते, जिसे देख दूर सब भय भागे, तुम ऐसे जंतर मंतर हो, सब प्राणी मात्र में वत्सल हो, करते न किसी में अंतर हो, तुम ज्ञानमयी में मंत्र हो, तुम इस युग के तीर्थंकर हो, उपमा तेरी किससे कर दूं, तुम सबसे ऊपर दिखते हो, वह माटी चंदन हो जाती जिस पर भी तुम पग रख देते हो। आचार्य ज्ञान सागर जी ने यह हीरा गजब तरासा है, जिनका व्यक्तित्व भी बतलाता सच्चे गुरु की परिभाषा है। निज का स्वरूप दर्शाते वाले गुरु ही एक दर्पण है, ऐसे गुरुवर के चरणों में हम सबका सत सत वंदन है, ऐसे गुरुवर के चरणों में हम सबका सत सत वंदन। गुरुआचार्य भगवान गुरु ज्ञान सागर जी महाराज की जय। और मुरैना वाले बाबा श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। और आचार्य श्री क्लब के सदस्य एकत्रित हुए हैं आचार्य ये सागर जी महाराज सेशन के सानिध्य में। आचार्य श्री ने आज हम सबको पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज का 2017 का वर्षायोग अतिशय क्षेत्र बेलना में हुआ है, उसी की सब देन है। आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी महाराज ने हम सभी नवयुवकों को प्रेरणा देकर यह एक क्लब स्थापित कराया था कि हम सब मिलकर
जितने भी हमारे दिगंबर जैन मंदिर हैं उनमें प्रति साप्ताहिक सामूहिक अभिषेक करें। हम लोग 2017 से लेकर और आचार्य भगवान गे सागर जी महाराज के 2024 में चतुर्मास तक प्रति साप्ताहिक सामूहिक अभिषेक जिला मुजफ्फरनगर के सभी दिगंबर जैन मंदिरों में लगभग कर चुके हैं, जिनमें अतिशय क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र हस्तिनापुर देहरा तिजारा जी अतिशय क्षेत्र, जिसमें ज्ञान तीर्थ मुरैना सोनागिर जी सिद्ध क्षेत्र जाकर हमने यह अभिषेक किया है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से ही हम सब ने इतनी दूर जाकर अतिशय से और सिद्ध क्षेत्रों में अभिषेक किया एवं गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त किया। आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी महाराज का 2017 का चतुर्मास बयाना में हुआ है। उसके बाद 2018 का चतुर्मास उनका हरि पर्वत आगरा में हुआ। हमने आचार्य श्री का चातुर्मास होता था, उस वर्षा योग में आचार्य श्री हम सभी को अधिक से अधिक संख्या में बुलाकर हमारे से अभिषेक कराते थे। आज हम सब एकत्रित हुए हैं आचार्य गे सागर जी महाराज के सानिध्य में और अपने यह आग्रह और विनती करता हूं कि पूज्य गुरुदेव की इस संगला को हम सब मिलकर आगे बढ़ाएंगे और हर मासिक अभिषेक श्री दिगंबर जैन मंदिरों में जाकर किया करेंगे। मैं गुरुदेव आचार्य गे सागर जी महाराज से आशीर्वाद चाहता हूं कि वे हमें आशीर्वाद दे और हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते रहे। बोलिए पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। मैं आपको कुछ कह रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हैं। अगर भाषा में कुछ सुनना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ तो एक बार देखकर इसे आप बताएं। जोले परम पूज्य आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, जोले परम पूज्य आचार्य श्री गे सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। देखिए मुझे 2 मिनट या 5 मिनट में हुआ और जब उनको देखा तो ऐसे प्रभावित हुए कि 2002 का चातुर्मास आगरा करा लिए लटक गए। 2002 का चातुर्मास आगरा करा और उसके बाद तो फिर महाराज से आज 2024 हो गई। शायद ही कोई साल ऐसा गया हो कि हमने हर साल की 31 गुरु जी के साथ न उजागर, हर साल की 31 2002 से 2020 तक। 2020 के बाद हमारा अशोक कर्म का अध्याय आया जो कि वो हमें छोड़ चला। तो गुरुदेव की महिमा का बखान ज़्यादा नहीं करूँगा। उन्होंने जो हमें सिखाया, जो आज आप मेरे हाथ में माइक देख रहे हैं, सब उन्हीं की कृपा है। पहले हम माइक पकड़ाते थे। 2002 में उन्होंने युवा गोष्ठी चालू की छत पर रात को। वो तो होते थे मौन और हमसे कहते थे बोलो। उन्होंने एक शब्द दिया हमें, आइसक्रीम से लाभ और हानि। अपने शब्द उस पर बना के लाइए और दूसरे दिन बोलिए। माइक हाथ में पकड़ा दिया और बोलो। आप विश्वास नहीं करोगे, पसीने आ जाते थे, ऐसे गला सूख जाता था, आवाज़ नहीं निकलती। तो ये उन्हीं की कृपा है जो आज हम यहाँ मंच से आपको सुना रहे हैं। और उनका इतना उपकार रहा आगरे के ऊपर विशेष रूप से। एक उपकार तो साक्षात आप बैठे हुए देख रहे हैं महाराज श्री नियोग सागर जी के रूप में। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। हमारे आगरे की आन बान शान नियोग सागर जी महाराज आप सबके सामने विराजमान है। और महाराज से आज मैं सुनने आया हूँ, लिख तो बहुत कुछ लाया था बोलने के लिए, लेकिन आज आपको सुनने आया हूँ। नमस्ते महाराज, धन्यवाद। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मो
माङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोले आदि तीर्थंकरी गजरट श्री आदिनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक गजरट श्री महावीर भगवान की। ऐसा लग रहा है कि शायद खाना खाया नहीं अभी, या खा लिया तो ज्यादा खाया है? पीछे वाले कौन कौन भूखे बैठे? सारे भूखे बैठे कि पेट भरे बैठे? एक भैया भूखे हैं, बाकी सबके पेट भरे हैं। नहीं खाया, बहुत अच्छी बात है। तो ना खाने वालों की आवाज ज्यादा तेज आनी चाहिए। खाने वाले तो थके हैं, नींद का, क्योंकि खाने के बाद नींद आती है इसलिए सो रहे हैं, लेकिन ना खाने वाले को नींद नहीं आती है ना। बोले परम पूज्य आचार्य श्री 108 शांति सागर छाणी महाराज की। परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की। सराको धारक परम पूज्य आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य श्री 108 वे सागर जी महाराज की। जो हमारे युवक साथी तो ऐसे लग रहा है ज्ञानोदय वाले सो गए, क्या बात है? तरणी ज्ञान सागर गुरु तारो मुझे ऋषि करुणा करो कर से दो आसी। बोले ज्ञान तीर्थ प्रणेता शाको धारक आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य श्री 108 वे सागर जी महाराज की। अहिंसामय विश्व धर्म की। परम पूज्य योग सागर जी महाराज की। महाराज जिनसे आप लोग शायद जब छोटे छोटे गोद में होंगे जब से परिचित हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने उनके अपने मम्मी पापा की गोद में बैठ के दर्शन किए होंगे और जब से लेकर आज तक उनसे जुड़े हैं। उनके प्रति हमारी श्रद्धा और हमारी भावना अभी भी आज भी हमारे मन में है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमने जो आज यहाँ एक छोटा सा अपना एक प्रयास किया उसमें आज इतनी बढ़ चढ़ के संख्या दिखाई नहीं देती। इस संख्या से आज ये प्रतीत हो रहा है कि आप लोगों के मन में पूज्य गुरुदेव के प्रति कितनी श्रद्धा है, कितनी भक्ति है। और जो 2017 में उन्होंने वेहलना जी में ज्ञानोदय क्लब मुजफ्फरनगर की स्थापना की, हम उस समय नहीं थे, लेकिन जुड़ाव उनसे भी पहले, काफी पहले से था। 2002 में जब आचार्य श्री का चतुर्मास आगरा में हुआ था तब से उनसे जुड़े थे। आना जाना नहीं होता था क्योंकि छोटे छोटे थे, माँ बाप घर से निकलने नहीं देते थे। फिर पुनः पंच कल्याणक के माध्यम से या बीच बीच में जब बिहार होता था आगरा आते थे तो दर्शन होते थे। और एक सौभाग्य फिर मिला पुनः 2018 में चतुर्मास के माध्यम से। और जब 2017 में आचार्य श्री ने वेहलना में ज्ञानोदय क्लब की जो स्थापना की थी, उन्होंने क्या सोचा था, क्या एजेंडा था, वो तो ज्ञानोदय क्लब वालों को पता होगा। उन्होंने किस उद्देश्य से इस क्लब की स्थापना की थी। लेकिन उसके बाद जब हम पिछले 1.5 वर्ष पहले ब्रह्मचारी अवस्था में आए थे और उसके बाद मुनि अवस्था में भी आए, तो वो ज्ञानोदय क्लब मुजफ्फरनगर जो गुरुदेव ने उनको उद्देश्य था, जो उनका उद्देश्य था, जो आप लोगों को एजेंडा दिया,
शायद उस पे लगभग 90% तक हमने खरे उतरे देखा। बीच के माध्यम ठीक है, समय की एक परिस्थिति होती है कि कोरोना काल रहा तो घर में सभी कैद होकर रह गए, लेकिन उसके बाद भी जैसे जैसे समय बदला, समय के साथ साथ पूज्य गुरुदेव के सागर महाराज जी का आगमन हुआ, तो जो भक्ति हमारी बीच में सो गई थी, जो बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, वो दोबारा रिचार्ज होने लगी। अभी हुई नहीं है, अभी पूरी तरह से हुई नहीं है, शुरुआत हो गई है। और आज का जो कार्यक्रम हमने यहाँ रखा, इसी वजह से रखा कि जो गुरुदेव के प्रति समर्पित जो भक्त थे, उनके अंदर जो बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, कम से कम इस कार्यक्रम के माध्यम से रिचार्ज होना शुरू हो जाए। और बहुत अच्छा लगा कि मुजफ्फरनगर से ईमानदारी दीदी 3 दिन पहले तक ऐसा लग रहा था कि मुजफ्फरनगर से 8-10 लोग आ जाए तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन 3 दिन में हमारे भैया लोगों ने, आशीष भैया हैं, नीरज जी हैं, और भी जो है मनीष भैया हैं, इन्होंने इतनी मेहनत करी कि पूरी एक 60 लोगों की सवारी बस लेकर के पूरे आए और गुरुदेव के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया। उसके बाद सबसे पहली मुख्य चीज हम भूल जाते हैं, गुरुदेव की जन्मस्थली कहाँ है? मोरेना। और मोरेना की तो ईमानदारी बता दें, हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि हम बस मंगा सकते हैं, इतने लोग वहां से आ सकते हैं। जिन जिन लोगों से भी हमने चर्चा की फोन पर, रामकिशन भैया के जरिए बात कराई, तो अधिकतर नाउम्मीद ही जवाब मिले। फिर एक नाम आया, जैसे यहाँ बुढ़ाना में हमारे सत्येंद्र भगत जी हैं, सबको जोड़ने वाले, ऐसे ही मोरेना के सत्येंद्र मास्टर जी का नाम दिमाग में आया कि इनको फोन किया जाए, यही सारी व्यवस्था कर सकते हैं। और उन्होंने उस कार्य को बिल्कुल जैसा हमने सोचा था उससे भी कहीं अधिक करके दिखाया। तो गुरुदेव की जो जन्मस्थली है मोरेना, और गुरुदेव के नाम से कोई कार्यक्रम हो तो उसमें अगर जन्मस्थली के लोग ना आए तो कार्यक्रम कुछ फीका फीका सा लगता है। लेकिन आज मोरेना की समाज को देखते हुए, यहाँ इतनी भीड़ को देखते हुए, इतने लोगों को देखते हुए आज मन गदगद हो गया। और मोरेना के पास ही लगभग 80 किलोमीटर दूरी पर है आगरा, जहाँ पूज्य गुरुदेव ज्ञान सागर महाराज के 2 चतुर्मास हुए। और आगरा वाले भी ज्ञान सागर महाराज जी से काफी हद तक जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं। वो बात एक अलग है कि समय की परिस्थिति के हिसाब है, कुछ लोग जगह छोड़कर भी चेंज हो जाते हैं, किसी का मन भी विचलित हो जाता है। इस वजह से हमारी जो ज्ञानोदय क्लब आगरा है, भले ही संख्या में कम है, लेकिन काम में कहीं कम नहीं है। ये उनकी खासियत है। संख्या भले ही आज आपको दिख रही होगी 8 या 9 लोग आए हैं, लेकिन वो 8 लोग 9 कम से कम 80 के बराबर रहते हैं। जब कभी भी आहार की व्यवस्था कोई हाँ नहीं करता तो हमारे जो ज्ञानोदय क्लब के संयोजक हैं राजकुमार जी आगरा, सबसे पहले तैयार रहते हैं कि कोई व्यवस्था बात नहीं है तो आहार की व्यवस्था हम देखेंगे। ये ज्ञानोदय क्लब महिला मंडल मुरैना में भी है, ज्ञानोदय क्लब है ना, ज्ञानोदय क्लब के नाम से है महिला मंडल। और वो महिला मंडल पिछले चतुर्मास में पूरे महिला मंडल ने ज्ञान पीठ पर आकर, जो मुरैना शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर है, प्रतिदिन वहां आकर चौका लगाना, पूरे 4 महीने की व्यवस्था उस ज्ञानोदय महिला मंडल ने संभाली थी। ऐसे जो गुरुदेव के प्रति समर्पित लोग हैं, उन लोगों के लिए हमने तो बस एक छोटा सा आज प्रयास किया है कि कम से कम पूज्य गुरुदेव ज्ञान सागर जी नहीं है तो लेकिन उनके पट शिष्य आचार्य गुरुदेव के सागर महाराज के सानिध्य में अगर हम आप लोग आपस में जुड़ जाएं तो इसमें हमारा फायदा है, आपका नहीं है। हमने अपने फायदे के लिए कार्यक्रम तैयार किया, रूपरेखा बनाई, क्योंकि
आगे जब कभी इस क्षेत्र में आएंगे तो तुम लोग हमें आहार विहार में सहयोग करने को तैयार रहोगे। तो हमें हमारा लालच है, बुढ़ाना वाले भी जुड़े हैं, मुजफ्फरनगर भी जुड़ा है, शामली भी है, और भी आसपास के क्षेत्र के लोग यहाँ आए, कांगला से भी लोग आए हैं, और मुरैना और आगरा तो हमारा मायका है। मुरैना ज्ञान सागर जी का मायका और आगरा हमारा मायका। तो जब ज़्यादा का मायका तो किसका रहता है? हमारा ही रहेगा, किसी दूसरे का थोड़ी है। वो तो हमारा घर है और ये गुरुदेव का क्षेत्र रहा है। मुरैना, मुजफ्फरनगर, बुढ़ाना, शामली, शाहपुर, सहारनपुर, आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं लगभग ज़्यादातर समय गुरुदेव का यहीं बीता है, क्योंकि सहारनपुर से लेकर सोनागिर और सोनागिर से सहारनपुर, इसी क्षेत्र में गुरुदेव ज्ञान सागर जी का प्रवास ज़्यादा रहा। आप लोगों से उनका जुड़ाव है, हम उनके पोते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमसे भी आपका जुड़ाव हो जाए, तो कम से कम आने वाले समय में हमें यहाँ इस क्षेत्र पर किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे। बुढ़ाना वालों के तो प्रयास रहेगा कि हर साल एक जगह चतुर्मास होता रहे और आप लोगों से आप हमसे नहीं, हम आप लोगों से जुड़े रहें, क्योंकि जब कहते हैं ना भक्त तो दूर नहीं जा सकता, कुआं अगर प्यासा अगर नहीं आ सकता तो कभी कभी कुएं को भी प्यासे के पास आना पड़ता है। तो बुढ़ाना वालों की प्यास तो इस साल मिट चुकी है। अरे बहुत समझो कि तुम्हारे पास कुआं खुद चल के सोनीपत से यहाँ तक आ गया और तुम्हारी प्यास मिट गई। लेकिन अभी बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ शायद गुरुदेव, पूज्य गुरुदेव ज्ञान सागर महाराज के चतुर्मास ना हुआ हो, अभी हमें वहाँ की भी पूर्ति करनी है। शुरुआत कहाँ से हुई? सहारनपुर से। सहारनपुर नहीं हुआ था, वहाँ भी परम पूज्य आचार्य श्री भगवान की देवारी देवी मदरद चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय वर्तमान शासन महावीर भगवान की अजय गुरुदेव शांति सागर छानी महाराज की जय सुमति सागर जी महाराज की जय सन्मति सागर जी महाराज की जय सराक्तो धारा का श्री ज्ञान सागर जी महाराज की बंधुओं, आचार्य गुरुदेव ज्ञान सागर महाराज जी वो स्वयं जीना कैसे जीकर औरों को सिखा गए, अपने जीवन के आदर्शों का दर्पण हम सभी को दिखा गए। चलो चल दिए जहाँ से, जाकर भी रह गए सदा जन जन के मन में, आकर फिर रह जाना कैसे जीकर ये बतमरना बता के चले गए। उज्जवल चरित्र निर्माण है तो कठिन तपस्या जीवन भर, तुम करो चरित्र निर्माण सुचिता से बन सकते हो उज्जवल। बंधुओं, आचार्य गुरुदेव की महिमा कितनी भी गालें मगर सब कम पड़ जाते हैं और गुरु की महिमा वर्णने न जाए। गुरु नाम जपो मन वचन का है। गुरु की महिमा कोई भी आज तक ना नाप सका है और ना नाप सकेगा। तो चलते चलते इसको क्या दे जाते हैं ये भी पता नहीं चलता। तो
उन्होंने आचार्य गुरुदेव ज्ञान सागर महाराज जी और विद्याभूषण सरस्वती सागर महाराज दोनों को एक ही साथ दीक्षा मिली महावीर जयंती के दिन सिद्ध क्षेत्र सोनागिर में। और दादा गुरु ने उनको दोनों को दीक्षा देते हुए सबके सामने कहा था कि एक मेरा सूरज है और एक मेरा चंदा है। तो सूरज ने भी अपना काम करके दिखाया अपने गुरु को कि ज्ञान उन्होंने त्रिलोक तीर्थ बना दिए बड़े गांव में, और चांद की तरह आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने भी दिखा दिया अपने गुरु की बात को सही करके ज्ञान तीर्थ के रूप में। और अपने गुरु का ही नहीं, अपने जन्मस्थली का भी नाम सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में भी उन्होंने बचा दिया। बंधुओं, ऐसे लोग बहुत कम ही होते हैं जो कम समय में भी अपने मन की इच्छा पूरी तो सभी की नहीं होती है, मगर फिर भी बहुत कुछ करके गए, समाज को इतना कुछ दे के गए कि उनकी तुलना कोई नहीं कर सकता। जो क्षति हमारे बीच में उनके जाने से हुई पूरी तो नहीं हो सकती, मगर कुछ प्रयास करके हम जरूर उनके कदमों में चल सकते हैं। आज उन्होंने अपनी पूरी चर्या काल में पूरे देश में घूम घूम के बहुत सारे क्लब बनाए। विद्याभूषण सरस्वती सागर जी ने स्वाध्याय क्लब बनाया जो पूरे देश में विदेश में भी अपने जड़ जमाया हुआ है। और हमारे गुरुजी ने भी सिर्फ ज्ञानोदय क्लब के नाम से ही नहीं, कहीं पे तो ज्ञान सेवा समिति और कहीं पर उन्होंने ज्ञान चेतना मंच, ज्ञान युवा संघ, ज्ञान सेवा समिति, ज्ञान सागर परिवार, ज्ञान श्रवण भारती और ने भी जाने क्या क्या नाम उन्होंने युवा मंच को दिए। और सभी युवा मंच इतना अच्छा काम कर रहे हैं। जो गुरु जी ने उनको मंत्र दिया था कि गुरु भक्त नहीं बनना है, मौनी भक्त बनना है, और ये चर्या उन्होंने उनका ये मंत्र उनके शिष्यों ने, युवा सारे मंडलों ने चरित्रार्थ करके दिखाया। कभी मैं सुनता हूँ इस दूसरे संघ के महाराज से तो मेरा मन बहुत गदगद हो जाता है कि गुरु की जो उन्होंने फुलवारी लगाई थी वो आज उनके मंत्र के माध्यम से ही कोई भी संघ हो, चाहे मुजफ्फरनगर, चाहे आगरा, चाहे पलवल, मैंने देखा है यहाँ पे एक एक दिन में 5-5 संघ, 6-6 संघ को भी बिहार करा रहे हैं। कोई इधर जा रहा है 3 संघ, कोई इधर जा रहे हैं, मगर कोई भी मुनि राजों का संघ ऐसा नहीं जो अकेला हो। भले ही युवा मंच के 2 सदस्य हों, 3 सदस्य हों, जरूर मिलेंगे साथ में और अच्छे से बिहार कराते हुए लेके जाते हैं। बहुत सी बात तो उनको दूसरे के क्षेत्र से भी जाके लेना पड़ता है, क्योंकि जब वहाँ के लोग नहीं मिल पाते हैं तो मैसेज एक दूसरे से आदान प्रदान हो जाता है, भाई जब तक हम नहीं मिले तो आप लेके आना। तो उससे से भी पूरी टीम एक दूसरे से जुड़ी हुई है और एक शहर से दूसरे शहर तक संघ को पहुँचाने का काम जो बखूबी करते हैं। सुन के बहुत अच्छा लगता है कि कोई भी संघ आए, आचार्य विद्यासागर जी की हों या वसुनंद जी की हों, किसी भी संघ को हो, हर संघ को ये क्लब जो है अपनी सेवा प्रदान करके अपने गुरु का मंत्र ध्यान रखते हुए, अपने गुरु की गरिमा को बनाए रखते हुए आज भी काम कर रहे हैं। बंधुओं, मैं आपसे और कुछ कहना चाहता हूँ कि गुरु की एक छोटी सी घटना कि एक बार कहीं पे काम चल रहा था तो जो मुख्य मजदूर था उसका शरीर बहुत बेडौल था, तो उसका बेटा बगल में खड़ा हुआ था। उसको कहा, बेटा तो बाल्टी में बैठ और नीचे जो काम है उसको करके आ जा, मैं ऊपर से रस्सी पकड़ के लटका रहा हूँ। और उस पिता ने उस बच्चे को नीचे पहुँचाया तो पिता का मन तो धक धक कर रहा था। वो बच्चा काम करके ऊपर आया तो उससे पिता ने पूछा, क्या तेरे को डर नहीं लगा? तो वो तेरे को डर किस बात का? जब
बाल्टी आपके हाथ में थी, रस्सी बंधी भी आपके हाथ में, तो मुझे डर किसी बात का बिल्कुल भी डर नहीं लगा, मैं तो निशंक हूँ। उसी तरह से बंधुओं ये हमारी श्रद्धा उस डोरी के रूप में करती है, जो श्रद्धा हमारे गुरु से जुड़ी हुई है। मैं तो हैरान होता हूँ, कभी कभी मैं भी सुनता था और देखता भी था कि हमें पता ही नहीं है, और लोग हमारे दर्शन सपने में भी कर लेते हैं। गुरुजी भी आ जाते हैं, कभी कभी हमारे सपने में भी आ जाते हैं गुरुजी। तो जब श्रद्धा जुड़ी होती है ना, और आप किसी भी समस्या में होते हैं, तो आप कहीं ना कहीं गुरु का सहारा मिलता है। ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है। याद करो तो आपके पास है जो श्रद्धा आपकी है, उसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ विश्वास करना है। वही चीज हम आप अलग से ले लो तो नहीं पड़ेगा, वही चीज आप गुरु से मांग लो। नियम जो गुरु से लेते हैं उसमें क्या होता है, कुछ नहीं होता, चीज वही है। मगर अपने से नियम लिया हुआ टूट सकता है, गुरु से नियम लेवा टूटना कोई बड़ी बात नहीं, मगर समय लेगा। क्यों? गुरु के आशीर्वाद के रूप में से जो डिफेक्ट लग गई, वो उस नियम से हिलने नहीं देगी आपको। तो एक चीज और कहता हूँ गुरु जी की बात, कि कभी भी हमें नियम लेने से डरना नहीं चाहिए। आपके रास्ते अपने आप अपने नियम के अनुरूप आपको सहायता देंगे और आपको कभी भी डिगने नहीं देंगे। आप जैसे कहानी पढ़ते हो ना, सीता सती की, अंजना सती की, और भी जो महापुरुषों की कहानी पढ़ते हैं, तो उसमें उनका पुण्य देखिए। वनवास हो गया, सब कुछ हो गया, मगर फिर भी अपने नियम से नहीं डरी, तो वन देवताओं ने भी उनकी सुरक्षा की, उनकी सहायता की। तो ये मत समझो कि नियम छोटे मोटे होते हैं। जो मुख्य बात है वो ये कहना चाहता हूँ कि आज वर्तमान में कुछ जगह पे तो स्थिति है, मगर हमारे जो युवा मंडल हैं, ये अपने सदस्यों को जोड़ के कुछ नई चीज समाज के लिए आपको करनी चाहिए। जो बफे सिस्टम आजकल चल रहा है, उसको गिद्ध भोजन भी कहते हैं। आप अपने सम्मानीय अतिथि को बुला के उस तरह से ना कराएं, बाकी पहले की तरह पंगत में बैठा के स्वयं आप उनको सर्व कीजिए। फिर देखिए कितना आनंद आपको मिलता है, कितना अच्छा आपको लगता है। तो उसी चीज़ को अगर हम दोबारा अपना सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। और बस उसका करने का बीड़ा उठाना है आपको कि हमारे समाज में जो भी फंक्शन हो, कोशिश करें पूरा मंडल उसको मिल के हम जो है संपादित करें, सबको पंगत में बैठा के अच्छे से पहले की तरह भोजन कराएं। फिर आप स्वयं देखिए, करके देखिए उस चीज़ को, कितना आनंद आपको मिलता है, और उसकी जो चीज़ है आपको वो भी बहुत अच्छी मिलेगी। सामाजिक कार्यों में भी हम अपने आने वाली पीढ़ी को भी क्या सिखा रहे हैं, ये उसी के माध्यम से भी आप सिखा सकते हैं। कैसे आप सब में वात्सल्यता रखनी है। वात्सल्यता बहुत बड़ी चीज़ है, करने को कुछ भी नहीं है, मगर बहुत बड़ी चीज़ है। और ये अधिवेशन की बात चल रही थी, ऐसे मन में आया तो हमने भगत जी को पकड़ा, सतंदर जी को, मगर ऐसे करने बोले महाराज कर लो, आपको जो इच्छा करो। तो इस माध्यम से आप सबसे मिलने का मौका मिला, बात करने का भी मौका मिला। और इसमें गुरु जी की तरह एक संदेश यही देना चाहता हूँ कि हम अपने समाज में जो विवाह शादियाँ हैं वो भी दिन में कराएं। अपने अतिथि जनों को सुबह का भोजन कराइए। और सबसे बड़ी बात है, जो आपके जो बैंकेट हॉल में जो कैटर्स होते हैं, उनके बर्तनों में सब तरह का भोजन चलता है। और आप बनवा के खुश होते हो कि हमने 16 का भोजन कर लिया। कैटर भी हंसता है, बोले काहे का 16 का भोजन है, इन्हीं बर्तनों में सब कुछ बनता है, नहीं आप खुश हो गए हो खा के कि हमने 16 का खा लिया। तो बंधुओं, 16 की जो व्यवस्था है, आप उसके अंदर 2 चीज़ आ सकती हैं। जैसे बहुत से समाज में देखा है मैंने, पूरे शादी के बर्तन फिक्स होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ शाकाहारी पार्टी का ही आर्डर लेता है, उसके बर्तन भी शुद्ध होते हैं। तो हमें कम से कम विवाह जैसी जो एक प्रक्रिया है, 2 बच्चों को
नए पथ पर ले जाने की, उस समय के उस मुहूर्त में, उस शुभ कार्य में जितनी भी शुद्धता हम बरतेंगे वो दूल्हा दुल्हन के लिए बहुत ही उपकारी और अच्छा होगा। तो इसीलिए भोजन की शुद्धता के लिए भी हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हमारा अपना जैन कैटर्स हो, जैन कैटर्स नहीं तो कैटर ऐसा हो जो सिर्फ और सिर्फ शाकाहारी प्रोग्राम ही अटेंड करता हो। इस विशेष में विशेष ध्यान देना चाहिए। और युवाओं से कहना चाहता हूँ कि आपका जब भी विवाह जैसा प्रोग्राम आपका आए तो आप दो चीज़ को विशेष रूप से ध्यान रखना। एक तो रात्रि भोजन ना हो, और एक जो मुहूर्त आप निकालते हैं उस मुहूर्त को मिनट फॉलो करेंगे तो आपका जीवन गृहस्थ जीवन और अच्छे से रहेगा। अन्यथा तो फिर सारी नेगेटिविटी आपके अकाउंट में जाएगी और फिर आप बाद में परेशानी झेलेंगे। तो इससे अच्छा हो हम अपने कार्य धर्म के अनुसार करें, गुरुओं के निर्देश अनुसार करेंगे तो ज़्यादा हम सफल रहेंगे और ज़्यादा अच्छे गृहस्थ को महसूस करते हुए अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। बंधुओं, आप समाज से जुड़े हो, समाज आपसे जुड़ा है और नई पीढ़ी को आपको ये करके दिखाना है कि समाज के लिए भी हम कुछ कर सकते हैं। सुने भी हैं तो वही एक्सपेरिमेंट आप भी करके देखिए कि अपने समाज के किसी फंक्शन को कोई उत्सव हो, रथ यात्रा हो, उसी से आप शुरू कीजिए कि आप जो भोजन कराते हैं वात्सल्य भोजन, उसको आप बफे सिस्टम ना करके पंगत में एक बार बैठा के आप करके देखिए। फिर तो अनुभव पुण्य जी आप कभी बताना। और उसको मैं चाहता हूँ कि सभी शाखा के लोग अपने अपने शहरों में उस चीज़ को लागू करें। और बहुत अच्छा लगता है गुरुजी की टीम कभी देखता हूँ तो आज भी गुरुजी की तरह वो जैसे गुरुजी का निर्देश था उसको आरक्षित से पालन करते हुए अपने गुरु के नाम का रोशन भी करते हैं, धर्म की प्रभावना भी करते हैं। तो इसी भावना के साथ कि ज्ञान सागर महाराज जी का नाम हमेशा अमर रहे और उनके बताए हुए रास्ते पे हम चल के हम भी अपने जीवन को आनंद के साथ गुजारें। इन्हीं भावना से चिंता में काशमान भगवान की, आचार्य गुरुदेव ज्ञान सागर जी महाराज की जय। अभी हमने परम पूज्य आचार्य पराग जैन, पुनीत जैन, अंकुर जैन, ऋषभ जैन, सिद्धांत भाई आओ, रोहित भाई ये सम्मान करते रहो। अनुज भाई 4-5 श्रावकों को लगा दो, जल्दी जल्दी सम्मान करते रहेंगे। हाँ, मनीष जैन, नीरज जैन, सचिन जैन, सिद्धांत जैन, रोहित जैन, अंकुर जैन, पराग जैन, पुनीत जैन, अंकुर जैन, ऋषभ जैन, अनुज जैन, नमन जैन, ललित जैन मास्टर जी पीछे होते रहेंगे। जिनका सम्मान हो गया है मेरे साथियों का, अंकुर भैया आइए, जिनका साथियों का सम्मान हो गया वो बैठेंगे, कोई भी बाहर नहीं जाएगा। कैमरा वाले सभी सीटों पर बैठेंगे जिनका सम्मान हो चुका है। वंश जैन, वीरेंद्र जैन, दीपक जैन, विजेंद्र जैन प्रधान जी वाले बीच हैं, जोरदार तालियों से कार्तिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। मुजफ्फरनगर से सुभाष जैन फोटो स्टेट, अरिहंत जैन मंसूरपुर वाले भैया मुजफ्फरनगर की टीम का कर दो, सम्मान होगी पीछे होते रहेंगे मुजफ्फरनगर वाले। अरिहंत जैन, निर्णय जैन, आशीष जैन, सम्यक जैन, आर्जव जैन, अंकित जैन, विशाल से टैग दे दीजिए। आचार्य भगवान मंच पर विराजमान है, हमारा स्वयं का सम्मान है, तिलक कर दीजिए, टैग दे दीजिए। अंकित जैन, विशाल जैन, रूबल जैन, यश जैन, हर्ष जैन, आलोक जैन, अनुराग जैन, अमित जैन, यश जैन, रवीन जैन, जैन बाल संस्कार जिनके माध्यम से वरदान जैन लोगों ने सोलह जैन वरदान जैन, जैन बाल संस्कार मनीष भैया, जैन बाल संस्कार मुझे
और रहने के लिए सभी कई वास्तव बहुत दे चुके हैं, वो अपनी अपनी बसों तक पहुंचे। नमोकार युवा मंच बुढ़ाना, नमन जैन, नमोकार युवा मंच बुढ़ाना, सक्षम जैन, प्राशु जैन, अमन जैन, नोनू, सम्मेद सूर्य सार्थक को अर्घ, श्री महावीर युवा मंच। जैन, श्रीमती खुशबू जैन आए। हाँ, महिलाएं आएंगी। श्रीमती अंशु जैन, श्रीमती खुशबू जैन, कुमारी नैन्सी जैन, कुमारी दिव्या जैन, नैन्सी दिव्या, कुमारी इशिका जैन, तीनों गुड़िया हैं, और श्रीमती मोनिका जैन, हाँ, तनीषा जैन, श्रीमती मोनिका जैन, तनीषा जैन, इशिका जैन। मैडम को मिलाया, मैडम को मिलाया। पहले से कहा हेलो, बोली देवारी देव 1008 पांचनाथ भगवान की। महाराज श्री आज सभी को देखकर एक पल के लिए तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे यहाँ पर समोसरण लगा हुआ हो। बुढ़ाना का रूप भी बदल गया। बुढ़ाना में बड़ा सुंदर समोसरण आया आचार्य के सागर जी महाराज। एक बार जोरदार